अभी जेपीसी से पास हुआ जो वक्फ बिल है अमेंडमेंट, तो अब ईद के बाद जो है उसको संसद में पेश किया जाएगा। उस पे क्या एतराज़ है? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक मुसलमान जुटे और ये कहा कि देश की सरकार मुसलमानों की ज़मीन को कब्ज़ाना चाहती है, इस लिहाज से ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, हम लोग जो है इस जो संशोधन जो लाया जा रहा है, तरमीम किया जा रहा है, इसमें इसके खिलाफ हैं। हम नहीं, तमाम मुसलमान इसके खिलाफ हैं और मुसलमान ये चाहता है कि इसके अंदर कोई भी खुर्द-बुर्द ना किया जाए। मुसलमान की जो ये एक मजहबी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो वक्फ संपत्ति है वो संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और जो अल्लाह की संपत्ति होती है तो उसकी जो रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। फिर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जितनी पूरे इंडिया की अगर हम संपत्ति का जिक्र करें तो 9 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति वक्फ के पास बैठती है और जिसका काम है कि यदि उसका सही देख-रेख किया जाए तो सरकार के थ्रू अगर आप वक्फ का जिक्र करेंगे तो 12,000 करोड़ की उससे आमदनी हो सकती है, जबकि आज के टाइम पे उसकी 200 करोड़ की आमदनी होती है वक्फ की। तो सरकार का ये मानना है कि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम कानून ला रहे हैं। आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, वक्फ कानून के जो तरमीम हुआ है, यानी उसमें जो बदलाव हुआ है वो पहले भी हुआ है, लेकिन जो मजहबी रहनुमा है, जो बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनको मुतमईन करने के बाद हुआ। इसमें मजहबी रहनुमाओं को मुतमईन नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है, जेपीसी में तो मेंबर्स को लीड किया गया था, जिसमें इमरान मसूद भी थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। उसमें जो किया गया था बाद में जो उनका जो स्टेटमेंट सुना गया है उसमें यही किया गया है कि हुआ तो, मगर सब चीजें उन्होंने अपनी मर्जी की सब कुछ उन्होंने अपनी मर्जी की है। तो इसलिए मुसलमान नहीं चाहता कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई तरमीम सिलसिला किया जाए, क्योंकि ये एक मजहबी जुड़ा हुआ मामला है। वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और वक्फ संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करना, उसके अंदर करप्शन करना, चाहे वो मुसलमान हो या कोई अनेक दूसरा हो, ऐसा है जैसे अल्लाह से जंग मोल ले लेना। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे तमिलनाडु में एक व्यक्ति को अपनी ज़मीन बेचनी थी, जिसमें जब वो ज़मीन को बेचने गया तो उसको पता लगा कि ये तो संपत्ति वक्फ की है। तो जिसको ज़मीन खरीदनी थी उसने कहा कि पहले वक्फ से लिखवा करके लाइए। उसने कहा ज़मीन तो मेरी है, तो फिर बाद में पता चला कि तो पूरा गाँव ही उसके अंडर में आता है। तो फिर उसको कोर्ट में चुनौती दी गई। तो ऐसे 2023 में 148 मामले सामने आए, जहाँ पर मुसलमानों ने ही कोर्ट में ये दलील दी कि हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो और सिर्फ जो केस चलते हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ना चले, बल्कि अदर जो अदालतें हैं उनमें भी चले। तो सरकारी प्रावधान कर रही है उसमें। देखिए, अदर जो अदालतें हैं वहाँ भी इसमें कोई शक जा नहीं सकते है, हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वक्फ के नाम पर करप्शन होता है और ये हमारे लोग ही बहुत से ऐसे हैं जो करप्शन करते हैं। तो करप्शन को रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने वही बोला है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको मुतमईन करने के बाद अगर इसमें कोई तरमीम लाई जाती, मुतमईन होने के बाद, तो इसको कबूल किया जाता है। और करप्शन रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको अपनाया जा सकता है। सरकार जब तक किसी भी मजहबी रहनुमाओं को मुतमईन नहीं करे, मैं कहता हूं कि उसमें चाहे नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे सिख भाई हो, उनकी किसी भी ऐसी मजहबी चीजों में दखल अंदाजी नहीं। देखिए, वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो ज्यादातर मुसलमानों से ही जुड़ी हुई हैं। ऐसा केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि किसी संपत्ति को मुसलमान कह दे वक्फ के लोग की हमारी है। वो ज्यादातर मुसलमानों की संपत्ति को कहते हैं, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो। और जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो किराएदारी की बात हो, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो शहर के अंदर हैं, जिनकी कीमत बहुत महंगी है, या फिर जहाँ पे दुकानदारी जो चल रही है उसका किराया बहुत नॉमिनल सा होता है। तो सरकार का ये कहना है कि संपत्ति तो आप ही रखिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता इस लिहाज से हो कि उसमें 2 महिलाओं को लाया जाए और 2 अदर धर्म के लोगों को उसमें ऐड किया जाए, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। यही पर आकर इख्तिलाफ पैदा होता है कि जो 2 अन्य धर्म वालों को जो लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है उसमें? तो कहीं ना कहीं ये एक गड़बड़ की एक बू नजर आती है। मेरी जमीन है, मैं उसका मालिक हूँ और उसमें किसी अन्य को उसमें लेकर आने की क्या आवश्यकता है? सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जिसकी जो जमीन है उन्हीं से जुड़े हुए लोगों को उसमें रखना चाहिए। मुझे लगता है केंद्र में जितना हमने पढ़ा है कि 20 मेंबर तो केंद्र का जो काउंसिल है आपका वक्फ का उसमें होते हैं और लगभग 8 से 10 मेंबर उत्तर प्रदेश में हैं। तो उसमें मेंबरशिप देने की बात हुई है केंद्र में। देखिए, केंद्र जो भी इसमें जो ला रही है, जिस तरह की हमें अंदाजे हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको बहुत जिम्मेदारी से निभा रहा है
तो किसी भी मजहबी रहनुमा को ये चीज कबूल नहीं है कि सरकार उसमें किसी भी तरह की कोई तरमीम लाए। रही बात करप्शन को रोकने के लिए जरूर कदम उठाने चाहिए, मगर वो भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि मजहबी रहनुमा उसमें मुतमईन हो। अब हमने देखा कि सियासी पार्टियों का मजमा लग गया वहाँ पर दिल्ली में, जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता, तो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए विपक्ष के लोग जाकर के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं उसका। देखिए, जब मुसलमान क्या इसमें जो है प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, मुसलमान क्या, मुसलमानों ने जो है अपने हुदूद को इतना ज्यादा मुसलमानों को कर दिया, क्या अपने हक की मांग भी नहीं कर सकता? वो अगर अपने आप को समझ रहा है कि उनके साथ ज्यादती होने वाली है, हो रही है, उससे पहले अगर वो उस चीज को कर रहा है और उसमें अगर कोई सियासी पार्टियों के मेंबरान आ रहे हैं तो उसमें मुसलमानों का क्या है? बल्कि जो सत्ता पक्ष के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी उसमें जाना चाहिए था और जाकर उन लोगों को मुतमईन करना चाहिए था, भाई आप क्यों इस चीज को कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, इस चीज को कोई और रास्ता इसमें इख्तियार कर लेंगे, मगर हमें करप्शन रोकना है। करप्शन रोकने के लिए कौन मना कर रहा है? कोई भी मजहबी रहनुमा मना नहीं कर रहा है। हम आज, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कहता हूं कि करप्शन रुकना चाहिए और करप्शन रोकने के लिए कुछ और तरीके इख्तियार करने चाहिए। जिसमें हम लोग मुतमईन नहीं है वो काम हरगिज़ ना हो।